नमस्कार, मैं हूं उत्तम परिहार और परिहार म्यूजिक्स प्रेजेंट्स में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि जनवरी की ठंडी हवाएं चलते ही पूरा का पूरा भारत एक साथ जश्न में क्यों डूब जाता है? पंजाब से लेके तमिलनाडु तक। नाम भले ही अलग हो पर खुशी की वजह एक ही है। तो आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे कि भाई इन सारे त्योहारों का असली कनेक्शन है क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, इतने सारे अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके, पर टाइमिंग एक ही। ऐसा क्यों? इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, है ना? तो बस आज हम इसी सांस्कृतिक पहेली की तह तक जाएंगे। इस पहेली का पहला धागा पकड़ने के लिए हम सीधे चलते हैं पंजाब की मिट्टी की ओर। यहाँ का एक त्योहार, उसकी आत्मा में बसी है एक असली हीरो की कहानी। ये हैं दुल्हा भट्टी। इन्हें आप मुगल बादशाह अकबर के ज़माने का पंजाब का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं, और इनकी दिलेरी का किस्सा ही है जो आज भी लोहड़ी की आग को रोशन रखता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, सुंदर मुंदर ये हो, ये सिर्फ एक गाना नहीं है। अरे ये तो लोहड़ी की आग के चारों ओर गूंजने वाली एक पूरी कहानी है। दुल्ला भट्टी की हिम्मत का सबूत, और इसी में छिपा है इस त्योहार का असली मतलब। कहानी कुछ यूं है कि दुल्ला भट्टी ने सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बेसहारा लड़कियों को जालिमों के चंगुल से बचाया था, जिन्हें बेचा जा रहा था। और उन्होंने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि एक पिता बनकर जंगल में आग जलाकर उनका कन्यादान भी किया। सोचिए जरा। और शगुन में दी सिर्फ एक मुट्ठी शक्कर। यही बहादुरी, यही न्याय का जज्बा आज लोहड़ी के त्योहार में मनाया जाता है। तो एक कहानी तो हो गई जमीन की, एक हीरो की। लेकिन अब लोक कथाओं से निकलकर चलते हैं सीधे आसमान की ओर, उस एक धागे को खोजने जो इन सारे त्योहारों को आपस में पिरोता है। और यकीन मानिए, यही वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आसमान में ऐसा क्या होता है जो पंजाब की लोहड़ी को सीधा तमिलनाडु की पोंगल से जोड़ देता है? कोई कनेक्शन है भी या नहीं? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। इस कमाल की घटना का नाम है उत्तरायण। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो दिन है जब हमारा सूरज अपनी दिशा बदलता है। वो दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। ये एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट है जो मौसम से लेकर हमारे दिन रात तक सब कुछ बदल देता है, और इसीलिए इतना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। उत्तरायण से ठीक पहले, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं, उसमें रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, है ना? लेकिन इस दिन से पूरा खेल पलट जाता है। दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। एक तरह से ये अंधकार पर प्रकाश की और ठंड पर गर्मी की जीत का प्रतीक है। अब इस साइंस के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं कि इस दिन सूर्यदेव अपने बेटे शनिदेव के घर जाते हैं, जो मकर राशि के स्वामी हैं। अब देखिए, पिता पुत्र में बनती नहीं थी, पर शनि ने अपने रूठे हुए पिता का स्वागत उन काली तिलों से किया जो उनके पास बची थी। बेटे का यह प्यार देखकर सूर्यदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब भी वो शनि के घर यानी मकर राशि में आएंगे तो उसे धन धान्य से भर देंगे। चलिए अब आसमान के सितारों से वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी खगोलीय घटना है वो सीधे सीधे हमारी फसलों और हमारी परंपराओं से कैसे जुड़ती है। असल में ये सारे त्योहार एक तरह से एक बड़ा वाला थैंक यू हैं। ये किसानों का धन्यवाद है प्रकृति को, उस सूरज को जिसकी ऊर्जा से सर्दियों की फसलें पककर तैयार होती हैं। तो ये जश्न है नई फसल के घर आने का। और ये कनेक्शन हमारे खाने की थाली में भी साफ साफ दिखता है। जैसे तिल और गुड़, ये सिर्फ मिठाई नहीं है, इनका संदेश है विनम्र बनो और मीठा बोलो। और साइंटिफिकली देखें तो ये दोनों चीजें मिलकर सर्दियों में शरीर को जबरदस्त गर्मी और एनर्जी देते हैं। और वहीं खिचड़ी, जो समानता का प्रतीक है, वो सर्दियों के लिए एक हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला परफेक्ट खाना है। खिचड़ी सिर्फ एक डिश नहीं है, इसे महादान का दर्जा मिला हुआ है। पर क्यों? क्योंकि ये एकता और समानता का प्रतीक है। मतलब अमीर गरीब सब इसे खा सकते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी राक्षसों पर जीत के बाद खिचड़ी खाई थी, और संत गोरखनाथ ने तो इस दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाने की परंपरा ही शुरू कर दी। इसीलिए इस दिन खिचड़ी का दान करना महापुण्य माना जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एक ही खगोलीय घटना को हमारा पूरा भारत कितने अनगिनत, कितने प्यारे तरीकों से मनाता है। सोचिए जरा, हमारे देश की खूबसूरती,
एक तरफ पंजाब में लोहड़ी की आग धधक रही है तो दूसरी तरफ गुजरात के आसमान में उत्तरायण की पतंगें उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी का दान हो रहा है तो दक्षिण में तमिलनाडु में पोंगल का दूध उबल रहा है। तरीके कितने ही अलग क्यों ना हों, पर इन सबकी आत्मा एक ही है, सूर्य का उत्तरायण। इस विविधता की गहराई को और समझना है तो तमिलनाडु के पोंगल को देखिए। ये 4 दिन चलता है। पहले दिन भोगी पोंगल पर पुरानी चीजें हटाकर नई शुरुआत होती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर सूर्य देव की पूजा होती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल पर खेती में मदद करने वाले गाय बैलों का सम्मान होता है। और चौथे दिन कन्नुम पोंगल पर पूरा परिवार एक साथ आता है। मतलब हर दिन का एक गहरा खूबसूरत मतलब है। तो आखिर में बात यह है कि चाहे हम आग के चारों ओर नाचें या आसमान में पतंग उड़ाएं, ये त्योहार हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही आसमान के नीचे हैं और एक ही सूरज की रोशनी से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते का जश्न है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए परिहार म्यूजिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।